हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा सभी चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। अभी तक हमने जितना आपको नेमिंग रिएक्शन पढ़ाया था, ऐसे एल्डोल पढ़ाया था, कैनिजारो पढ़ाया था, और तीसरा रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सभी नेमिंग रिएक्शन होंगे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर में आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी पूछी नहीं जाती है, ठीक है। हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसा कुछ पॉइंट हम ऐड कर देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीमन टीमन रिएक्शन पूरे जोश के साथ, पूरी क्षमता के साथ, जितनी एनर्जी है आप लगा दीजिए, ठीक है। अगल बगल के डिस्टर्बेंस को दूर करना है, ध्यान से सभी लेक्चर को देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन क्या है भैया? रीमन टीमन रिएक्शन, देखो रीमन टीमन रिएक्शन, ध्यान देना, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी का जो भी रिएक्शन है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का जो भी रिएक्शन होगा, एक बात जो सोच रहे हैं सर, जो आपने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं स्टार्ट किया, तो रिडॉक्स रिएक्शन आता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसको पूरा पढ़ाएंगे, एक लेक्चर ऑर्गेनिक का, एक लेक्चर उसका आएगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, अल्टरनेट फॉर्म आएगा, एक लेक्चर ऑर्गेनिक का भी तो आपका पूरा करना है, ठीक है। इसको भी तो साथ लेके चलना है और उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है। देखो तो रीमन टीमन रिएक्शन, पहले हम एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको समझा दे रहे हैं, आपको एनसीईआरटी लेके बैठना है, ठीक है। एनसीईआरटी लेके बैठना है। देखो भैया, सबसे पहले रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन है क्या? देखो रीमन टीमन रिएक्शन देता कौन है, तो याद रखिएगा रीमन टीमन रिएक्शन कौन देता है? फिनॉल देता है, ठीक है। फिनॉल का रिएक्शन किससे होता है? ध्यान दीजिए, फिनॉल का रिएक्शन होता है CHCl3 और क्या होता है? एक्वस NaOH या बोले तो KOOH ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हो? एक्वस NaOH या एक्वस KOOH ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से बनता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से एनसीईआरटी में पहले जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको आपको याद करना है। O-Na प्लस, यहाँ पे होता है CHCl2, ठीक है, CHCl2। ये आपका है क्या है? ये आपका है इंटरमीडिएट, क्या भैया? ये आपका है इंटरमीडिएट, एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये आपका है रिएजेंट, समझ में आया? ये आपका है रिएजेंट। एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको ध्यान से देखिए, क्या है? ये इंटरमीडिएट है, समझ में आया? बीच वाला स्टेप, इसको रट के जाना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। देखो अब फाइनली यहाँ से होता है H+, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एनसीईआरटी में जैसा दिया रहा है वैसे बता रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हालांकि सब मैकेनिज्म भी देखेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अब यहाँ से क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यहाँ से होता है, यहाँ से बन जाएगा क्या? बन जाएगा यहाँ से OH और यहाँ से बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CHO। थोड़ा सा पहले लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ताकि आपको क्या हो? दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे। तो क्या बना? यहाँ से बना, यहाँ से क्या बना? इसको आपको रट के जाना है भैया, रट के जाना है भैया। एग्जाम में इसको क्या करना है? रट के जाना है। ये क्या बन गया? आर्थोसैलिसिल डिहाइड बन गया। क्या बन गया? आर्थोसैलिसिल डिहाइड। क्या बन गया? आर्थोसैलिसिल डिहाइड, आर्थोसैलिसिल डिहाइड। क्या बन गया? आर्थोसैलिसिल डिहाइड। अब आप पूछेंगे क्या सर पैरा नहीं बनता है? बनता है, पैरा भी बनता है, लेकिन पैरा माइनर बनता है। और ये क्या बनता है?
ये मेजर बनता है। क्या बनता है? मेजर। आया? ये क्या बनता है? मेजर बनता है। तो एनसीईआरटी का ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि होता क्या है कि आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इंटरमीडिएट से ऐसा आपको दे देगा, एग्जाम दे देगा, ये रिएक्शन देगा, ये प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? ये रिएक्शन देगा, ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है, और आपका ये बीच वाला इंटरमीडिएट आपसे पूछ लेगा कि एक्स क्या बना। आया समझ में? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो। एनसीईआरटी में आपका यही दिया गया है, तो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, पूरे डिक्टो डिटेल एकदम, ठीक है। अब इसका धड़ाधड़ क्या देखते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं। धड़ाधड़ क्या देखते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। फिर से देख लो, फिनॉल का रिएक्शन किससे करा गया? CHCl3 एक्वस NaOH या KOH, ये है इंटरमीडिएट और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। क्या बन गया? ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड। ये क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। आया? तो इसको एक बार दिमाग में बैठाओ, ठीक है, दिमाग में इसको बैठाओ, दिमाग में इसको एक बार बैठाओ, ठीक है, दिमाग में इसको एक बार आप लोग बैठाओ, ठीक है, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ। एक बार हो गया? दिमाग में बैठाओ, ठीक है। दिमाग में बैठाओ, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए हैं? यहाँ से हम डायरेक्ट हेड इसका हेड लिस्ट करा दिए हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक प्रोडक्ट, एक मिनट रुको, एक पॉइंट छूट रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, जगह नहीं थी इसलिए इसको लिखा डायरेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट ठीक रहा है, ये इंटरमीडिएट आपको याद करना है ना, एक पॉइंट छूट रहा है, तो उस पॉइंट को भी ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। ऐड करो ना करो, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया तो ऐड करना ही पड़ेगा। वही देखो पॉइंट कहाँ गया, ठीक है। देखो फिर से इसे एक बार क्या करो, अपने कॉपी में नोट कराओ, अपने कॉपी में नोट करो, नोट करो, नोट करो। OH का रिएक्शन किससे कराया गया? कराया गया CHCl3, अभी मैकेनिज्म देख रहे हैं, प्लस एक्वस KOOH या NaOH, ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे एक्वस लो चाहे जैसे लो, ठीक है। अब इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना था भैया? इंटरमीडिएट क्या बना था? ध्यान देना, इंटरमीडिएट क्या बना था? ये बना O- Na प्लस ये बना CHCl2, ठीक है। ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। फिर से इसका रिएक्शन कराया जाता है NaOH से। इस इंटरमीडिएट को आपको याद रखना है, इस इंटरमीडिएट को याद रखना है। फिर जब इसका रिएक्शन कराया जाता है NaOH से तो होता क्या है? होता क्या है? जब NaOH से कराया जाता है तो होता क्या है? होता है यूँ, यहाँ से होता है O- Na प्लस, यहाँ पे बन जाता है CHO, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाता है? CHO। अब फिर से इसका क्या कराया जाता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा? OH। यहाँ से क्या बन जाएगा? OH, और ये बन जाएगा CHO, ठीक है। इसको भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये भी क्या है, एक पार्ट ही एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो ये भी छूट रहा था, हालांकि मैकेनिज्म में भी आता, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। तो ये चीज़ें आपकी, इतनी बातें आपको एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए, इतनी बातें आपको एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी आप इसको भी नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी क्या क्या याद होनी चाहिए? पहले फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 एक्वस NaOH या KOH, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बना? इसको इंटरमीडिएट याद होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये और फिर इसका ये होगा, ठीक है। फिर NaOH हुआ, अभी बताता हूँ कैसे कैसे सब कुछ हुआ, ठीक। तो नोट कर लो, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म तो आपको नहीं दिया, लेकिन हम मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। पूरा गजब गजब दिख रहा भाई सब, गजब। सर ये गजब क्या होता है? अजब का भाई क्या होता है? गजब होता है। हो गया? तो नोट गया, याद रखना कम भैया। फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 एक्वस NaOH, एक्वस की OH है NaOH से कराते हैं, इंटरमीडिएट बनता है, ये बनता है। फिर से इसका रिएक्शन होता है NaOH से, तो यहाँ CHO बन जाता है।
ठीक है। फिर से इसका होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से एन हटता है तो इसका क्या बने तो OH। ये क्या होता है, ये आर्थोसैलिसिल डिहाइड होता है। अब आप लोग पूछेंगे क्या सर यहाँ पे पैरा नहीं बन सकता है, पैरा भी बनता है लेकिन पैरा माइनर होता है, आर्थो क्या होता है मेजर होता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हालांकि सब मैकेनिज्म में देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, मैकेनिज्म से। तो हो गया नोट, हो गया होगा। हाँ। इतना अच्छा लिखे तो मिटाने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है 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 ठीक है। अब देखो देखो मैकेनिज्म, देखो क्या, देखो मैकेनिज्म, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैकेनिज्म होता क्या है, मैकेनिज्म में जो आपका ये है, ये वाला पार्ट, यहाँ से H, यहाँ से H, ध्यान समझना, यहाँ से H, यहाँ से ये CH3, यहाँ से होता क्या है, यहाँ से OH माइनस आता है। OH माइनस कहाँ से आया, OH माइनस यहाँ से आया, NaOH है, ठीक है। ये टूट गया, ये टूटा, Na प्लस और प्लस OH माइनस में, ये यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया। अब क्या होता है, ये OH माइनस क्या है, ये बेस है, क्या है, OH माइनस बेस है, बेस है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, एसिड चाहिए, H प्लस चाहिए, क्या चाहिए, H प्लस। तो ये H प्लस यहाँ पे है, H प्लस क्या यहाँ पे है, ये क्या करता है, ये H क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको यहाँ से चला जाता है, क्योंकि भाई हमारी किसी के साथ गठबंधन होने वाला है, शादी होने वाली है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा OH माइनस के साथ, हमारी शादी पड़ गई है किससे, OH माइनस के साथ, तो ये निकल जाता है। तो ये भी वो लोग बोलते हैं भाई ठीक है, जब आपकी शादी पड़ गई है तब निकल जाओ यहाँ से। ये यहाँ से कैसे निकलता है, यहाँ से ये निकल जाता है H प्लस के रूप में, यहाँ से चल देता है। तो ओवरऑल यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O निकला, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl, यहाँ पे आ जाता है निगेटिव। अब फिर हुआ, कार्बन कहता है हमारे ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, हम निगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, निगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। तो Cl बोलता है कि नहीं भाई आप बर्बाद मत हो, हमारे पास एक तरीका है, ठीक है, ताकि आपकी बर्बादी भी रुक जाए, आप बर्बाद भी ना हो, हम यहाँ से हट भी जाए। तो Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl निकल जाता है, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, निकल जाता है। Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से माइनस Cl यहाँ से टपक जाता है, यानी यहाँ से निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है CCl2, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, क्या होता है, दो लोन पेयर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका डाइक्लोरोकार्बीन, क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बीन, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। देखो कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, जल्दी जल्दी में छूट जाता है। तो डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन ये एक इंटरमीडिएट ये भी है, उस रिएक्शन NCERT से इंटरमीडिएट वो है, ठीक है। जैसा पूछेगा, अगर पूछता है कि इस रिएक्शन का अटैकिंग रिएजेंट बताओ जो अटैक करता हो बेंजीन रिंग पे, तो क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन होता है, क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये भी इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट है, क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होता है। डाइक्लोरोकार्बन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर ही होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है डाइक्लोरोकार्बन, क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल 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 अटैकिंग रिएजेंट होता है, क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या, इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, लेविस एसिड भी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है वही क्या होता है, लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं लेकिन होता है, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लेविस एसिड होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लेविस बेस होता है, ठीक है। तीन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन करना चाहो तो कर सकते हो, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, कितना हो गया, sp2 आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है डाइक्लोरोकार्बीन, ये है डाइक्लोरोकार्बीन है, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट जो जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, गरीब बेचारा दुखिया है, ठीक है, पैसा नहीं है, पैसा मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को कहीं से मिले,
तो इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए हमको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ का इतना आया समझ में, इसको आप अच्छे से चुपके से इसको नोट कर लो। क्या क्या इंटरमीडिएट है, डाइक्लोरोकार्बन इंपॉर्टेंट है, जो जाके अटैकिंग, डाइक्लोरोकार्बन है इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट, नोट कर लो फिर आगे बताते हैं, नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। इनमें जितना फिनॉल का काफ़ी टाइम हो गया, फिनॉल का जितना भी रिएक्शन है इसमें सब कवर हो जाएगा, इसको याद रखना है, डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, अब देखो डाइक्लोरोकार्बन डाइक्लोरोकार्बन डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान देना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ से क्या होता है OH, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। ठीक है, OH यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी क्या होता है OH माइनस ही आता है, बेस आता है। ये भी क्या करेगा, ये भी सोचेगा हमको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो ये टूट जाता है, ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, हाइड्रोजन कहता है भाई हमारा बुलावा आया है, हमारा क्या आया है, बुलावा आया है, हमको जाना पड़ेगा। तो O माइनस बोलता है ठीक है निकल जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन देके हमको भाग जाओ, हमको क्या तुमसे लेना देना है, कुछ नहीं। ठीक है, करता है अपना इलेक्ट्रॉन देके भाग जाता है, जैसे ही भागेगा क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा O माइनस। ठीक है, यहाँ से भी क्या हुआ, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान देना, अब इसका रिएक्शन होता है डाइक्लोरोकार्बन। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये वैकेंट, इसके पास क्या होता है, वैकेंट आर्बिटल भी होता है। क्या होता है, वैकेंट आर्बिटल, क्योंकि कार्बन है खाली, वैकेंट आर्बिटल भी होता है। क्या होता है, वैकेंट आर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसके पास क्या होगा, वैकेंट आर्बिटल भी तो होता है। क्या होता है, वैकेंट आर्बिटल भी इसके पास होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, जहाँ पे ये अटैक कर सके, जहाँ पे क्या करेंगे, ये जहाँ पे अटैक कर सके। भाई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहीं नहीं जाकर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में हो। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनाते हैं। यहाँ से देखो निगेटिव सिग्मा पाई, निगेटिव सिग्मा पाई क्या है, कॉन्जुगेशन है, निगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, आया, ये पाई बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे टूटता है। अब थोड़ा सा सोचो, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन गया, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऐसे रहा, एज इट इज रहा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तब क्या करें, इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिल गया, क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिल गया, तो यहीं से आके ये अटैक कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आके अटैक कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिल गया, जब यहाँ पे अटैक किया तो ये इस तरीके से हो गया, ध्यान देना, यहाँ पे अटैक किया तो ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया CCl2, यहाँ पे हो गया माइनस CCl2, क्या हो गया माइनस। ये जो माइनस मिला, अब ये माइनस किस पे चढ़ गया, इस कार्बन के ऊपर चढ़ गया। ये जो माइनस है ये निगेटिव कहाँ, क्योंकि ये कार्बन ही आके यहीं पे अटैक किया तो इसका निगेटिव कहाँ पे चढ़ गया, यहाँ पे चढ़ गया। ठीक है, आया समझ में। अब क्या होता है, ध्यान दो, अब क्या होता है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आप टाटोमेरिज्म का केस पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, टाटोमेरिज्म का। ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन, ये तो क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टाटोमेराइज हो जाता है। ठीक है, इसको x मान लो, इसको y, और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या मान लो, Z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Z। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, आता है ना, इतना आता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, ये हाइड्रोजन यहाँ गया, तो ओवरऑल हुआ क्या यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हो गया, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से ये हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये हुआ, ठीक है, यहाँ से ये हुआ, और यहाँ से हो गया OH आ रहा है, और यहाँ पे अभी भी वही है, क्या, C-Cl2 आया, C-Cl2, इतना बना, क्या हुआ देखो ना, कुछ नहीं हुआ नहीं। इसको x मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको z मान लो। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया, ये टाटोमेरिज्म है, क्या है, टाटोमेरिज्म है। ठीक है, टाटोमेरिज्म है, तो हुआ कुछ नहीं, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, इतना है, इतना नोट करो, इतना नोट करो,
इतना नोट करिए, ठीक है, इतना आ गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो बाकी सबको मिटाते हैं, केवल इसको पॉइंट आउट करते हैं ना, पॉइंट नोट करते हैं। हो गया, हो गया होगा, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहो करो। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ये OH पार्ट हुआ, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हुआ CCl2 माइनस। अब ठीक है, यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, क्या ध्यान देना, झटके में रिएक्शन याद हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब ये माइनस में टूटा, ये प्लस में टूटा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन कहता है भाई हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, H+ ट्रांसफ़र, क्या होता है, H+ ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, H+ ट्रांसफ़र होता है, लिख नहीं पा रहा हूँ, ट्रांसफ़र, H+ ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, H+ ट्रांसफ़र होता है, H+ ट्रांसफ़र होता है। जब H+ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ से होता क्या है, ये H+ पार्ट यहाँ पे आ जाता है, इस कार्बन पे, H+ पार्ट यहाँ पे आता है। जैसे ही H+ पार्ट यहाँ पे आया, कुछ यहाँ पे खेल इस तरीके से हो जाता है कि हमको भी समझ नहीं आता है, ठीक है। ये O- हुआ, यहाँ पे हुआ CHCl2 हुआ, आया समझ में, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे ये हो गया CHCl2, ठीक है, CHCl2 हो गया। अब तो आसान हो गया। अब क्या करा दो, यहाँ पे दो बार NaOH से रिएक्शन करा दो, यानी और क्या करा दो, SN2 रिएक्शन करा दो, क्या कर दो, SN2 रिएक्शन करा दो। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस ही तो यूज करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस ही तो यूज करते हैं। अब क्या करेगा, ये 2NaOH क्या करेगा, 2 Cl को हटाएगा और 2 OH को लाएगा, क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है। 2 Cl को हटाएगा और 2 OH को लाएगा, 2 Cl को हटाएगा 2 OH को लाएगा। जैसे 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 यहाँ पे O- है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। यहाँ से होता क्या है, ये Cl बाहर गया, ठीक है, ये Cl बाहर गया और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे O- तो था ही, यहाँ पे हो जाता है CH, यहाँ से OH और यहाँ से OH होता है, ठीक है। एक बात के लिए सोच लेते हैं, OH होता है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे OH होता है, अब एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल भी नहीं होते, एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, स्टेबल भी नहीं होते हैं। थोड़ा सा देख लो, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल भी नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। H2O जैसे बाहर निकला तो आपका क्या बन जाता है, H2O बाहर निकला, यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से O- और ये बन जाता है क्या, ये बन जाएगा C+OH, ये ठीक है। हमको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। तो ऐसा रिएक्शन होता है, क्या होता है, यहाँ से 2 NaOH से रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, एक Cl बाहर निकलेगा, एक OH आएगा, एक Cl बाहर निकलेगा, एक OH, यहाँ से 2 Cl बाहर गया, 2 OH आया, ठीक है, आया। तो इसी तरीका क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट कर लो अलग से, इसको चाहो तो नोट कर लो, लेकिन हम तो नोट कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। हमको तो स्टेप से ही देखना पड़ेगा, तुम चाहो तो नोट कर लो, हम तो इतना अलग से बता दिए, इतना अलग से बता दिया, हालांकि बताने वाले स्टेप बाय स्टेप से भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 Cl हटेगा, 2 OH आएगा, तो आपका बन जाएगा इस तरीके से, जो आपको समझा चुका हूँ, आपका बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से कभी बना नहीं होगा उस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से CH, यहाँ से OH, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH, ऐसे बना। इसको मिटाते हैं ना, यहाँ से देखो ये क्या बना, ये वाला बना, हाँ ध्यान देना, ये चीज़ बना, यहाँ से ये चीज़ बना, ठीक है। यहाँ से हो गया O-, ठीक है, यहाँ से CH, यहाँ से OH, यहाँ से OH। और फिर क्या होता है, यहाँ से H2O बाहर निकलता है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया, ठीक है, H2O। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म पूछता है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इसका आपसे मैकेनिज्म पूछता है। O-, यहाँ से क्या बन गया, C+OH हो गया। अभी अब क्या होगा, अब कुछ करना थोड़ी है, इसी का क्या करा दो,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो? इसको H+ दे दो। क्या कर दे दो? क्या दे दो? H+ दे दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो सबसे पहले क्या करा दो, यहाँ से Na+ से रिएक्शन करा दो। जब Na+ से, ठीक है, सारी शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ONA+, यहाँ से हो जाएगा CHO। इतना नोट करो, इतना नोट करो, ठीक है, इतना नोट करो। अब सोचो कि सर सल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा? बनेगा, चिंता न करो। सल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा? वो भी बनेगा, सल्सिल्डिहाइड बनेगा। हो गया? इतना नोट करो भैया, या तो स्क्रीनशॉट है तो नोट करो, ठीक है। अब कहोगे सल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो भी बनेगा। सल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो भी बनेगा। सल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो भी बनेगा, ध्यान दो। सल्सिल्डिहाइड कैसे बनेगा? बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होता है? ये होता है O-Na+, यहाँ से क्या था? CHO था, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप H+ से रिएक्शन करा दो या HCl से रिएक्शन करा दो, ठीक है। HCl से कराओगे क्या होगा? ये H+ HCl माइनस में H+ जाके O- से अटैक कर जाएगा और Cl- यहाँ से Na से अटैक, Na से गठबंधन कर लेगा। H+ OS जाके H+ O- से जाके जुड़ जाएगा और Cl- NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया? ये प्रोडक्ट क्या बन गया? यहाँ से OH, यहाँ से क्या हो गया? CHO। देख रहे हो कितना करने के बाद बना? तो इसी को कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? सैलिसिल्डिहाइड, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। हालांकि यहाँ पे क्या पैरा नहीं बनता है? पैरा भी बनता है। जल्दी से देख लो, पैरा भी बना देते हैं। क्या यहाँ पे पैरा भी बन जाता है? जल्दी से देख लो, पैरा भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से पैरा भी बन जाएगा, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि ये आर्थो वाला क्या बनता है? ये मेजर बनता है और ये क्या बनता है? ये माइनर बनता है। तो याद रखना दोनों को, ठीक है, दोनों बनता है। ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, ठीक है। ये बनता है मेजर, ये बनता है माइनर। इसको बोलते हैं पैरासैलिसिल्डिहाइड, इसको बोलते हैं पैरासैलिसिल्डिहाइड, इसको बोलते हैं आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। तो नोट करो, पैरा वाला भी मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। पैरा वाला भी वैसे ही मैकेनिज्म है, ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। हो गया? फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पैरा वाला भी आप वैसे कर सकते हैं, पैरा वाला भी सेम है, पैरा वाला भी सेम है, ठीक है। उसी प्रकार थोड़ा सा तेजी करते हैं क्योंकि आर्थो वाला आपको बता चुके हैं। देखो होता क्या है, देखो ये वाला पार्ट सेम है, ये अब क्या होगा? देखो पैरा वाला कैसे बनेगा, ध्यान देना, पैरा वाला कैसे बनेगा? ये क्या है? ये है ये क्या है? O- है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, बाकी स्टेप क्या, पीछे वाला स्टेप सब सेम होगा, पीछे वाला स्टेप सेम होगा। यहाँ पे क्या आता है? डाइक्लोरोकार्बिन, जो इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए। अब वही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पे बनाएंगे? पैरा वाला बनाएंगे। वही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ बनाएंगे? पैरा पे बनाएंगे। तो क्या होगा? ये देखो यहाँ पे निगेटिव सिग्मा पाई लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये टूटा, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये चीज़ें हुई, निगेटिव हुआ, ठीक है। देख लेते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। पहले अटैक ही नहीं करना, बड़े समझना भी है। तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से यही, यहाँ से ये, यहाँ से हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे टूटा, ये होगा निगेटिव, यहाँ पे ये पाई, ठीक है, ऐसा ना, ऐसा। अब क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। जब ये यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ध्यान दो, यहाँ पे आया तो क्या बन गया? यहाँ से ये, ठीक है, और कुछ गलती हो रहा है, कुछ गलती नहीं हो रहा है, यहाँ से ये होगा। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है, हाँ हो तो गया। यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, आया यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये भी ये था ही। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव चार्ज आ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव चार्ज। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, देखो ये क्या है? ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन। इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर चाहिए इसको, तो क्या बना? हम बनाते हैं यहाँ पे क्या? निगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ से ये, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। जैसे ये इस तरीके से हुआ, तो क्या ध्यान देना, जैसे ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पाई। अब फिर क्या? निगेटिव सिग्मा पाई, फिर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, और जैसे ही हुआ, ठीक है,
जैसे हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहीं पे आके डाइक्लोरोकार्बन अटैक कर देगा, यहीं पे आके डाइक्लोरोकार्बन अटैक कर देगा, यहीं पे आके डाइक्लोरोकार्बन अटैक कर देगा, ठीक है, यहीं पे आके डाइक्लोरोकार्बन अटैक करेगा। तो अटैक करा दो CCl2, ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जब ये आया यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया, ये आया यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो आपका ठीक है, अब देखो वही सब चल रहा है, अटैक कर दिया। जब ये अटैक किया यहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अटैक किया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया CCl2 और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ऐसे इसको ऐसे करा दो, CCl2 क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो गया CCl2, ठीक है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस कहाँ, ये वाला माइनस कहाँ चला गया, इसके ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक H है, ठीक है। आपने टाटोमेरिज्म में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, टाटोमेरिज्म में एक चीज़ पढ़ी होगी टाटोमेरिज्म में, कि कभी देखो टाटोमेरिज्म पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बगल वाला अल्फा, ठीक है, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। गामा हाइड्रोजन भी टाटोमेरिज्म शो करता है, गामा हाइड्रोजन भी टाटोमेरिज्म शो करता है। तो होगा क्या, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड, सोचो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये इस तरीके, ये नीचे आएगा, फिर ये टूट के यहाँ पे आएगा, आ रहा कि नहीं, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये टूट के यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, सबका मनोकामना पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे OH हो गया, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाला, यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है CCl2 माइनस, आया इतना CCl2 माइनस, इतना आ गया समझ में ना, CCl2 माइनस। देखो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे टाटोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा कि कभी क्या होता है, जब अल्फा वाला के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो हम कहाँ आते हैं, गामा के पास आते हैं। इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये क्या है, ये टाटोमेरिज्म है, ठीक है। अब देखो, अब सारी कहानी फिर से वही रिपीट होंगी, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो हो गया, इतना नोट कर लो, मिटाते हैं ना, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। थोड़ा सा पैरा वाला बता रहे हैं, पैरा वाला लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं, उतना जरूरी नहीं है पैरा वाला। आर्थो वाला आ गया तो एज इट इज पैरा वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है, वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हो गया OH, ये हो गया CCl2 माइनस, ठीक है। अब फिर से वही सारी कहानी रिपीट होंगी, सारा, ठीक है, सारी कहानी रिपीट होगी। क्या होगी, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, H+ क्या होगा, यहाँ से H+ ट्रांसफ़र, यहाँ से H+ क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, H+ ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, ये H+ कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ये H+ कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। जैसे इसके पास आया ये H+, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ही याद करके जाना, एग्जाम मैकेनिज्म तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे हो गया O-, ठीक है, यहाँ से हो गया CHCl2 आया। यहाँ से क्या हुआ, फिर से क्या करा दो, 2 बार NaOH से रिएक्शन करा दो, SN2, जैसे कि SN2 रिएक्शन, क्या होगा, यहाँ से 2 Cl बाहर निकलेगा, 2 OH आएगा, ठीक है, 2 Cl बाहर निकला, 2 OH आएगा। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से O-, ठीक है, यहाँ से क्या होगा CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। फिर से एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। देखो अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बेटर तरीके से। उसे हम नहीं सोचते इससे बेटर तरीका कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रयास करेंगे। यहाँ से क्या बन गया CHO, ठीक है, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब इसका व्यवस्था करना है तो इसका कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक एक स्टेप आप बता रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप, ऐसा कोई स्टेप है जो छूटा नहीं है, ठीक है, सभी स्टेप बता रहे हैं, ऐसा कोई स्टेप नहीं जो हमसे छूट गया हो। O-, ठीक है, CHO। फिर से यहाँ क्या होगा, क्या करिए, Na+ से रिएक्शन करा दो ताकि ये बैलेंस हो जाए। Na+ रिएक्शन हुआ, फिर से वही बार Na+ रिएक्शन हुआ, तो ये यहाँ पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे हो गया O-, Na+ हो गया, यहाँ से हो गया CHO, ठीक है। और फिर से क्या होगा, यहाँ से HCl का रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम में, ये टूटेगा, H+Cl- में NaCl बाहर निकल जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आपका बन गया, यहाँ से आपका बन गया क्या, यहाँ से आपका बन गया ये वाला चीज़ OH, यहाँ पे CH पैरा बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरासैलिसिलडिहाइड। क्या बोलते हैं, पैरासैलिसिलडिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, पैरासैलिसिलडिहाइड। तो ये माइनर बनता है, वो मेजर बनता है, ठीक है। पैरासैलिसिलडिहाइड ये माइनर बनता है तो वो मेजर बनता है। इतना चीज़ आपको एग्जाम में याद करके जाना है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। एक बार फिर से एनसीईआरटी की लाइन एनसीईआरटी का पॉइंट रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या एनसीईआरटी में थी, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अटैकिंग रिएजेंट सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी वाला आप इसको अच्छे से रीड करके जाइएगा, OH, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे होता है, CH, इसका रिएक्शन किससे होता है, CH इक्वस NaOH या KOOH, ठीक है। अब क्या बना, यहाँ से बन जाता है इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट। यहाँ से बन गया O माइनस Na+, यहाँ से बन जाता है CHCl2। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये इंटरमीडिएट आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, इंटरमीडिएट। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाएंगे वो उनको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इंटरमीडिएट। अटैकिंग रिएजेंट क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। यहाँ से क्या होता है, NaOH से रिएक्शन होता है। जब एनसीईआरटी में ऐसे दिया है तो इसे बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ऐसे दिया ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में आधा अधूरा देता ही है, पूरा तो देता नहीं है, पूरा तो हमको करना पड़ता है, वही ना। यहाँ से क्या हो गया, CH हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ से बन जाता है ये आर्थोसैलिसिलडिहाइड। यहाँ से OH, यहाँ से CH। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए जो एनसीईआरटी में आपकी दिया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो ये चीज़ें आपको याद करके जाना है एग्जाम में। जो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उनको मैकेनिज्म भी लर्न करके जाना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इसका ओवरऑल मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो अगले लेक्चर में अगला ही रिएक्शन पढ़ाएंगे, फिनॉल का कोल्बी रिएक्शन। क्या पढ़ाएंगे, कोल्बी रिएक्शन। तब तक लिए क्या करना है आपको, इतना रिएक्शन अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम में, ठीक है। रीमन टीमर रिएक्शन इतना ही था, ठीक है। तो तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।